ये सब भ्रम जाल फैलाया जा रहा है। ये बिल्कुल वही बात है कि जो है शिकारी आएगा, दाना जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसियो मत वाली कहानी है मेरे भाई। ये सब बेकार बात है। देश का संविधान जिंदा है, अभी न्यायालय जिंदा है, देख रहा है। ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है और इसमें जनता नहीं आने वाली है। ये जो है गलतफहमी फैलाई गई है कि मुसलमान वोट बैंक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब सूझबूझ रखते हैं मुसलमान, पढ़ लिख लिए हैं, हालात से वाकिफ हैं। आप उन्हीं से पूछिए कि 5 साल आपको भागलपुर की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ जो है जिताया था, 3 लाख वोट जीते। और उसी से पूछिए कि क्या बार वो क्षेत्र में गई। बुनकरों के पास आते थे क्या? अरे महाराज छोड़ दीजिए, वो तो कहता है कि हमारा वोट हिंदू है, हम तो मुसलमान हैं महाराज। जिस समय पहले उस समय भी जो है नॉमिनेशन किया था, अगली बार बस गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था, उससे पहले संकेत कर दिया था ए मुसलमानों तुम्हारी वोट की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग उस समय काम किए थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चलते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ सैयद इनामुद्दीन। बिहार में इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष इब्रार अंसारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ उन्होंने जदयू को छोड़ने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आज हम जानेंगे, इब्रार अंसारी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम सीधी बातचीत करेंगे कि क्या नाराजगी रही जो आप जदयू को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए। मैं तकरीबन 2005 से जदयू का सदस्य रहा। एक बार जो है बुनकर प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। 2 टर्म जो है मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो है प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और सम्मान भी मिला पार्टी से, कहीं ये नहीं है। लेकिन इधर कुछ दिनों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पता नहीं क्या उनकी मजबूरी थी, जो कई बार जो है कभी इस दल से के साथ गठबंधन कर रहे थे, कभी उस दल के साथ गठबंधन कर रहे थे। चुनाव के समय में हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को जनता के बीच जाना पड़ता है। वहाँ पर जो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल जनता करती है वो असहनीय हो जाता है। और इस बार जो अभी फौरी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है इनको महागठबंधन को छोड़ करके फिर एनडीए गठबंधन में चले गए और बार बार वो अपने मंच से कह रहे थे कि अब हम अपने जगह पर आ गए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तो इसे हम लोगों को लग रहा था कि हमारे मुखिया कितना लाचार हो गए हैं। तो ऐसे में पता नहीं इस पार्टी का भविष्य क्या होगा। चलिए, यही सब थी। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो निकल करके सामने आ रही है कि 26 अप्रैल को भागलपुर में मतदान होना है और एनडीए से अजय मंडल और महागठबंधन से कांग्रेस से अजीत शर्मा जी जहाँ पर चुनावी मैदान में हैं। और ख़ास बात यह रही कि जब आपने अपने पद से इस्तीफा दिया तो अजीत शर्मा और ईद के दिन आपको कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। तो क्या सर कोई अंदर से कोई बातचीत हुई है आपसे या पार्टी में कोई आपको पद दिया जाएगा या इस चुनाव को देख करके आप महागठबंधन में शामिल हुए हैं? देखिए, पहले से कोई योजना नहीं था, मैंने इस पर कोई योजनाबद्ध काम नहीं किया हूँ। हाँ, एक हादसा गुजरा, आप लोगों ने ही चलाया है, किसी मीडिया के ही जरिए से हम लोग तक वो न्यूज़ आई, देखने को मिला। और दृश्य जुमा का दिन था दिल्ली में, वो मस्जिद के बाहर जो है, जब मस्जिद छोटी होने के कारण, नमाजी ज़्यादा होने के कारण 1-2 सब जो है वो मस्जिद के बाहर लगी हुई थी। और जिस तरह से पुलिस ने नमाजियों को सजदे की हालत में, रुकू के हालत में जो है लात मारा, ये मेरे लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दर्द बिदार। सर, उस पुलिस पदाधिकारी को हम आपको बता देना चाहते हैं कि निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, आखिर ऐसी क्यों, क्या व्यवस्था हो रही है देश में? आखिर ये पुलिस हो या जो पदाधिकारी हो, इसको शक्ति कहाँ से मिल रही है इतनी घिनौनी हरकत करने का? आखिर ये मनोबल इसको कहाँ से आ रहा है, ये भी तलाशना है। जरूर उसके पीछे ऐसी शक्ति, ऐसी हाथ है जो उनको लगता है कि ठीक एक फॉर्मेलिटी निभाई जाएगी, हमको निलंबित किया जाएगा, लेकिन फिर जब जनता भूलेगी फिर हम जाकर के किसी उस पद पर चले आएंगे। ये
खेल जो है जनता समझ चुकी है। यानी कि आप कहा जाए कि नीतीश कुमार जो भाजपा में शामिल हुए हैं उससे आपको नाराजगी हुई है। बिल्कुल एकदम सही बात आपने कहा। हमारे मुंह जो हमको बयान देना था वो आपने कहा, और इसी बुनियाद पर हम ओपो की स्थिति में थे। और अजीत शर्मा हमारे स्थानीय विधायक भी हैं, काम करते हैं बेचारे, ताल्लुकात है दोस्ताना, पार्टी कोई भी हो। हम जदयू में थे, वो राजद कांग्रेस में है, इसी में वो कांग्रेस। लेकिन आपको रोकना चाहेंगे सर कि 19 वर्षों का भरोसा आपने नीतीश का तोड़ दिया। कहा जाता है कि भागलपुर में जो यहाँ का वोट प्रतिशत था वो काफ़ी जदयू में जाता था, और आप लोग जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो यहाँ पर लोग हैं वो उसके सबसे बड़े वोटर थे। आज कहीं ना कहीं यह दृश्य सामने नज़र के सामने आ रहा है कि चंपानगर इलाके का, नाथनगर इलाके का वोट अब अजीत शर्मा के पाले में जाएगा। नहीं, माफ़ कीजिए, ये जो आप लोगों ने मीडिया में दिखलाया था वो वाला दृश्य वो बहुत सारे लोगों ने देखा है। और जो मोदी सरकार मुसलमानों के साथ जिस तरह के अभी आप देख रहे हैं अपने घोषणा पत्र में, अभी आपने कांग्रेस ने घोषणा पत्र लिखा है तो उसको और कोई मिसाल नहीं मिलता है, मुसलमान का ही मिसाल मिलता है कि ये तो मुस्लिम लीग का है, ये तो क्या नाम है, औरंगजेबी फरमान है, तो आपको जो भी मिसाल देना है वो मुसलमान से ही रिलेटेड देते हैं। क्यों भाई, आप देश के सर्वोपरि हैं, सर्वसर्वा हैं, आपको और कोई मिसाल नहीं मिलता है। जब भी कोई मिसाल देते हैं वो मुसलमान से ही रिलेटेड देते हैं। तो ऐसी सूरत में सिर्फ हमारे कांग्रेस में आ जाने से मुसलमान कांग्रेस को दे देगा, ये बात नहीं है। इस तरह के हालात जो देश में बन रहे हैं उससे त्रस्त होकर के मुसलमान फिर से जो कि नीतीश में थे और जो धीरे धीरे विकास के नाम पर वो बीजेपी में जाने का जो मूड बनाए हुए थे, आप चले गए थे, वो सब फिर से घर बात हो करके सेकुलर जमात में आ रहे हैं। हमारे आने जाने से कुछ नहीं फर्क पड़ रहा मेरे भाई। नीतीश कुमार, एक बात हम और कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है। बुनकरों की बात करें तो बुनकरों के हित में उन्होंने काम किया, और आपके रहते हुए आप खुद इसके साक्षी होंगे कि भागलपुर में नीतीश कुमार का क्या योगदान रहा, बुनकरों के साथ किस तरह का सहयोग रहा। कुछ दो शब्द आप उनके बारे में कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। हम नाफरमान कौम नहीं है, एहसान फरामोश कौम नहीं है। जो काम किया है उसको सर आंखों पर लेते हैं, बिल्कुल किया है उन्होंने। ये बिजली की समस्या को दूर किया है, पुराना बकाया का मसला था उसको किया है। हाँ, अभी भी यकीन दिलाते हैं कि हम कांग्रेस में रहें या कहीं रहें, लेकिन यही बिहार की जब चुनाव होगी ये मुसलमान जो है माने कि झूम कर करके नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, ये भी बता देते हैं। लेकिन ये अभी लड़ाई केंद्र की है, क्योंकि अब ये जो लड़ाई है ये आखिरी लड़ाई है देश के लोकतंत्र को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का। इसलिए यहाँ पर लोग नीतीश को नहीं देखेंगे, नीतीश के कारनामे को नहीं देखेंगे, देखेंगे इस देश को। देश रहेगा, हम रहेंगे, आप रहेंगे, आपका कैमरा रहेगा, आपका माइक रहेगा, नहीं तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। देश में तो कहा जा रहा है कि मोदी लहर है, पूरे देश में 400 सीट पार करेंगे, ऐसा विपक्ष दावा कर रहा है। तो सही है कि 400 पार हो जाएगा, या पार का नारा है उनका। तब इतनी बेचैनी किस बात की है भाई? एक एक दो दो सीट वाले जो है के साथ गठबंधन कर रहे फिर रहे हो, और जो है एक एक सीट पर जो है प्रचार के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री दो तीन बार आ रहा है। क्या वजह है भाई? कितना आएगा वो जिस दिन मतदान में ये पेटी खुलेगा, काउंटिंग होगा, पता चलेगा। एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे कि आपने 5 साल जो हमारे जो सांसद थे अजय मंडल जी, उनका आपने कार्यकाल देखा, उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? क्या बात कर रही है, ये तो एकदम दिल को खुश करने वाला सवाल आपने किया, इसके लिए मुबारकबाद देते हैं आपको। और वोट दिलवाया था, अच्छा खासा वोट दिलवाया था, जिसके कारण वो 3 लाख वोट से जीते थे ना। वो हिंदू के इलाके में नहीं गए, अपनी जात बरादरी के इलाके में नहीं गए, वो गलिया रहे हैं उनको, तो भाई मुसलमान के इलाके में क्या आएंगे? इसलिए कुछ नहीं, वो बिल्कुल निकम्मा, बिल्कुल बेकार प्रत्याशी है और सांसद रहा है। उसका कोई काम, आप चले जाइए पूरी बुनकर क्षेत्र, मुस्लिम क्षेत्र, एक भी आप उसका विकास का सिला दिखला दीजिए। तो भाई आप लोग भी जान रहे हैं, तो वो तो सवाल हमसे करने, चूंकि आपका सवाल करना काम है, जवाब मेरा देना है, तो हम दे रहे हैं। कोई काम नहीं किया है, सारा वर्ग
सारा वर्ग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जितनी जातियां हैं, सब नाखुश है उससे, सब नाराज है उनसे। किसी के दुख दर्द में वो खड़े नहीं हुए हैं और न कोई विकास किया है। विकास तो एक सिस्टमिक वे था तो राज्य सरकार के वो उसके जरिए से हुआ, लेकिन उसके योगदान से कोई विकास भागलपुर में नहीं हुआ है। अजीत शर्मा को किस नजरिए से आप देखते हैं, क्योंकि कई टर्म से वो विधायक भी यहाँ पर रह चुके हैं और अब जो है तो प्रत्याशी कांग्रेस के हैं। वो तीसरा टर्म है। एक टर्म उसको 1 साल का मिला था, एक टर्म फुल टाइम का मिला उसको 5 साल। अब 5 साल में अभी ये 3 साल चला है। आप देख लीजिए अब जाकर के, उसका भागलपुर विधानसभा है, ये शहरी क्षेत्र में आता है। आपको जो है इसका विकास जो है नगर निगम के जिम्मे में है, उसके बावजूद वो घूमते हैं, देखते हैं कहाँ नाला गड़बड़ है, क्या है, वो तुरंत अपने फंड को अलॉट करते हैं। आपको पता होना चाहिए अभी जो पार्षद का चुनाव हुआ है इसमें 24 में, है ना, तो उससे पहले जो है हमारी वाइफ जो है इससे माने कि वार्ड नंबर 8 की पार्षद थी। मैं 50 लाख उसका अपने वार्ड में 50 लाख का फंड लाया था, जबकि मैं जदयू, वो कांग्रेसी। उसके बाद जब गए तो कहे कि भाई हम तो, वो मुस्कुराते हुए उन्होंने एक बात कहा था जो आज तक याद है कि भाई हम तो फंड देंगे लेकिन आप तो लिखवाएंगे कि हमको नीतीश जी से। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जिसका होगा उसका सिला लगेगा। एक हमारे बगल में बहुत ही कमजोर तबका है उत्तर टोला, वहाँ एक स्कूल था, यहाँ एकदम पूरा गरीब गुरबा और आपका मजदूर क्लास के लोग सब रहते हैं। उनके बच्चे जो है वहाँ जो है 2 कमरे में 8 क्लास चल रहा था। जब मैं पहली बार वहाँ का भ्रमण किया पार्षद होने के नाते, पार्षदपति होने के नाते, जब मैं वहाँ गया तो देखा तो वहाँ के लोगों ने कहा कुछ दीजिए ना दीजिए, लेकिन हमको, और उसी अजीत शर्मा के फंड से बड़ा बड़ा 2 कमरा हॉल बनाने का काम किया। आप चलिए, आपका अभी अगर वक्त है वहाँ का आपको दिखला दो, उसका शिलापट लगा हुआ है। बुनकरों का एक बड़ा चेहरा इब्रार अंसारी, बुनकरों का एक रहनुमा इब्रार अंसारी। तो इस बीच सवाल यह भी अब उठ रहे हैं कि आपने जब जदयू को छोड़ा है और कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो जनता, भागलपुर की जनता, भागलपुर के कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका कोई समझौता हुआ है, इसके तहत, इस समझौते के तहत आप जो है तो कांग्रेस में आए हैं। ठीक है, ये भाई सब, ये हमारा देश एक स्वतंत्र देश है, सब आजाद हैं। अंदर का सर क्या समझौता है? वही है। आपको अगर जरा से भी यकीन हो हमारी जुबान पर, इतना मान लीजिए, मैंने पहले ही आपको बयान दे चुका हूं कि कोई हमारी योजना नहीं थी, कोई पहले से हमारा स्कीम नहीं था। वो हमारे एक साथी भी हैं, माने त्यौहार के दिन, ईद के रोज़ वो हमसे आए थे मिलने के लिए। इसी में कुछ बातें हुई। हाँ, हमारे मुंह से निकल गया अब हमको दिल नहीं लग रहा है जदयू में, अच्छा नहीं लग रहा। तो वो बोली कि भाई फिर कहाँ जाइएगा, आप आ जाइए, चुनाव का मौका में है कांग्रेस में, कि हम सोचने का मौका दीजिए। तो उसके बाद बात होती गई, बनते गए, और उसी दौरान सब लोग मिल करके हमारे गले में हार पहना करके और हमको कांग्रेस में शामिल कर, यानी कि अब ऐसा कोई समझौता नहीं है। क्लियर ले लीजिए हमसे, कोई समझौता ना अंदरूनी हुई है ना ऊपरी हुई है मेरे भाई। बिल्कुल निस्वार्थ होकर करके हम जो है अभी कांग्रेस में आए हैं। कल क्या होगा ऊपर वाला जाने। 26 अप्रैल को मतदान होना है भागलपुर में। संक्षेप में बिल्कुल इब्रार अंसारी जी आपसे जानना चाहेंगे कि वोटरों से क्या अपील करेंगे? बिल्कुल, हम अभी कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों की जो है मनोभाव को जो है पढ़ने का काम कर रहे हैं। लोगों में परिवर्तन की एक लहर है यहाँ भागलपुर में, और हम अपील भी कर रहे हैं कि भाई एक ऐसे प्रत्याशी को लाइए जो भागलपुर का चौमुखी विकास करे। और इसी बुनियाद पर और इसी अपेक्षा को लेकर के मैं अपने मतदाताओं से अपील भी कर रहा हूँ और अभी भी करता हूँ कि वो जो है अजीत शर्मा के पक्ष में जो है समर्थन दे और उसको जिताने का काम करे। न्यूज अंग बिहार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया आपको तो ये थे इब्रार अंसारी, जिन्होंने जदयू से इस्तीफा दे दिया है और अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ न्यूज अंग बिहार भी आपसे अपील करती है कि 26 अप्रैल को अपने मताधिकार का, जो प्रत्याशी आपको अच्छे लगते हैं, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी भी बार बार अपील कर रहे हैं कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। इसी कड़ी में न्यूज अंग बिहार भी सभी मतदाताओं से अपील करती है कि आप अपने मत का प्रयोग 26 अप्रैल को जरूर करें, वोट डालें। नमस्कार।